बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, हैरियत से हैं? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन और आरजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे हम एक अच्छी सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने जल्दी जल्दी बगैर टाइम वेस्ट किए। आपको पता है इधर उधर की बातों में मैं टाइम नहीं वेस्ट करती। और फिर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप इसको लाइक करते हैं तो फिर मुझे अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सबसे पहले ना ऑयल गरम कर लेना है पैन में, और आपने ऐड कर देना है इसमें 2 अदद प्याज। ये देखेंगे रह गया है, जल्दी जल्दी में इसको मैं कट करती हूँ। ठीक है, इसको ब्राउन कर लेना है। प्याज हो गया है ब्राउन, इसको 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फूड एंड फन और आरजी। ठीक है, आपको पता है मेरी वीडियो की खासियत होती है कि मैं फजूल बातों में टाइम ज़ाया नहीं करती, आपको सिखाने पे फोकस करती हूँ। तो ये देखिए जनाब, प्याज को मैंने ब्राउन कर दिया। ये ली है मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद मोटी इलायचियाँ। ठीक है, ये ऐड कर देनी है इस टाइमिंग में। और जब प्याज का कलर ब्राउन हो गया तो फिर मैंने इसमें कर देना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ध्यान से, गोश्त। प्याज के बाद गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से मैंने इसमें, ठीक है, इसके ऑयल के अंदर, जो गरम ऑयल था ना उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। ठीक है, फ्राई करके इसकी मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। ठीक है, फ्लेम हाई रखना है और साथ साथ आपने इसको हिलाते जाना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो डेवलप होगा। तो जनाब, जो चिकन है उसको फ्राई होते हुए ना तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। जो प्याज था वो भी अच्छे तरीके से इसका ब्राउन हो चुका हुआ साथ ही। अब इस टाइम में आके आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मेरे पास है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं ऐड कर दूँगी। ठीक है, एक जगह मेरे पास एक जो गट्ठी बोलते हैं वो है मेरे पास उसकी लहसुन की, और एक बड़ा टुकड़ा जो था वो अदरक का था जिसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था। ठीक है, वीडियो को ध्यान से वॉच किया करें ताकि आपको बिल्कुल वही फ्लेवर मिले जो कि आप चाह रहे हैं। ठीक है, आपको पता है मेरी जो वीडियो है इसमें सिर्फ सीखने वाला ही काम होता है, इसलिए ध्यान से इसको वॉच किया करें और फुल वॉच किया करें, भागना जाया करें। 2 मिनट जो था ना वो लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के मैंने इसको फ्राई किया। फ्राई करके आप देख रहे अभी तक मैंने नमक मिर्च नहीं ऐड की। मैंने हाफ़ के जी आलू लिए थे, हाफ़ के जी से थोड़े कम ही, तो उसको छोटा छोटा कट करके मैंने पानी में डाल के रख दिया था। अब मैंने पानी इनका सेपरेट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब ये भी इस ऑयल में साथ ही फ्राई हो जाएंगे। लो जी जनाब, इसको 3 मिनट तक मैंने फ्राई किया है। फ्लेम मैंने हाई रखा है। इस जब से आपसे ये वीडियो शुरू की है ना, फ्लेम मुसलसल जो है ना वो हाई है। ठीक है, आग जो है वो तेज़ नीचे जल रही है सादा अल्फाज में। ठीक है, कुछ जो है वो लेडीज़, उनको फ्लेम की नहीं समझ आ रही हैं, बहुत सादा लेडीज़ भी देखती हैं, औरतें, आपियाँ, बाचियाँ। ठीक है, तो मैं सादा लफ्ज़ों में कोशिश करती हूँ कि आपको ना समझा सकूँ, गाइड कर सकूँ। इस टाइमिंग में आके आपने क्या करना है, जो टमाटर है ना उसका पेस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ऐड कर देना है। मेरे पास 2 टमाटर थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया छिलका उतार के। ठीक है, जो रेसिपी हमने जल्दी बनानी होती है ना, कोशिश किया करें उसमें पेस्ट बना के जो चीज़ है ना वो ऐड करें। अब इसको फ्राई कर लेंगे। नहीं जी जनाब, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ तक मैंने कोई भी जो है पाउडर फॉर्म में मसाले वो ऐड नहीं किए। ठीक है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि आपने कौन सी चीज़ किस जगह पे ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नमक डालना है 1 चम्मच। ठीक है, सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है, तकरीबन 1 चम्मच पूरा नहीं मैंने लिया। ठीक है, हर बंदा अपने हिसाब से इसको ऐड करता है। ठीक है, हल्दी ये हाफ़ टी स्पून। ठीक है, ये जो है वो ऐड होगी। अब इनको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी रहमतों का, तेरी बरकतों का। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे तरीके से भी फ्राई ही करना है क्योंकि वो जो टमाटर वगैरह सारा कुछ है ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि कोई चीज़ तैयार हुई है। ठीक है, साथ रखिए और वीडियो को पूरा वॉच करें। जी जनाब, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया, और क्या बात है। अभी जनाब ये रेसिपी हमारी कंप्लीट नहीं हुई तो आप नज़ारे चेक करें। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। अब इस टाइमिंग में आपने लिए लेना है जी कौरमा मसाला। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया कोई आधा चम्मच। ठीक हो गया, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। समझ लें कि माहौल बन जाता है पूरा रेसिपी खाने का। ठीक है, आपको लगेगा कि आपने कुछ तैयार किया। ठीक है, अब इसको फ्राई करना है। गोश्त जो है वो भुन गया हुआ है, आलू भी जो है वो फ्राई हो गए हुए हैं।
बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस टाइमिंग में आके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आपने थोड़ा सा पानी जो है ना, तकरीबन 1 कप, ठीक है, ताकि ये जो गोश्त अगर कोई थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई होगी ना वो टेंडर हो जाए। हमने इसको थोड़ा ड्राई ही करना है, ठीक है। इसको इस पानी में ये थोड़ा टेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डाल के मैं ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन मैंने लगा दिया। अब इसका 5 मिनट वेट करेंगे और इसके बाद हम एक खूबसूरत सा मसाला ऐड करेंगे जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। ये इस टाइमिंग में मैंने इसको तकरीबन 3-4 मिनट बाद इसको मैंने ओपन किया तो ये ना जनाब ये बड़ा थिक सा ना ये बन गया है, मसाला ग्रेवी सी टाइप बन गई है, ठीक है। आप चाहें तो इसको इतना ही रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मज़ीद कुक करके इसको मतलब भुना हुआ रख सकते हैं, शोरबा चाहे तो शोरबा ही रख सकते हैं, ठीक है। इस टाइमिंग में आके मैं इसमें करूँगी जनाब ये मसाला, ये मेरे पास जो खुश्क धनिया होता है ना उसको मैंने हाथों के साथ थोड़ा क्रश किया और साथ में है गरम मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी इतनी शानदार खुशबू आएगी ना कि आपकी सोच है और आपके टेस्ट को ऐसा मज़े का कर देंगे ना कि आप कहोगे कि वाकई कोई चीज़ तैयार हुई है। फिर आप डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें धनिया, ठीक है। मुझे इतना चाहिए थी ग्रेवी इसलिए मैंने इतनी रखी, ठीक है। और आपको लगे कि आपने कोई अच्छा सीखा है और जल्दी सीखा है और बगैर अपना टाइम वेस्ट किए, नहीं तो वीडियोस में यूँ होता है कि आपको इधर उधर की बातों में लगाए रखा जाता है और वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपने वाकई में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ली है, कुछ सीखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मुझे ये भी बताएं कि जो मैंने मोटी इलायची ना 2 स्टार्टिंग पे ऐड की थी वो क्यों की थी, ठीक है। ज़रूर इज़हार कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंजॉय करें इस आलू गोश्त की रेसिपी को, ठीक है। डिश आउट करके मैं नहीं दिखा रही, काफ़ी टाइम हो गया, अब आपको समझ तो आएगी होगी कि डिश आउट आपने कैसे करना है। एक प्यारी सी वाइट सी प्लेट लेनी है और इस पर आपने इसको डिश आउट करके तो करना है। तो अभी ये मेरी पक रही है, तकरीबन पक ही चुकी है, ठीक है। तो बड़ी माशाल्लाह से नाइस लुक है और खाने में भी बड़ी मज़ेदार है। नमक मिर्च वगैरह टेस्ट लेनी है अपने हिसाब से, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।